आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पंजाब की जनता को लूटना है और लूट के पैसे से अपनी पार्टी चलानी है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी की टीम लगातार मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के बड़ा एक्शन ले रही है। इस बीच अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तगड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल ईडी ने सोमवार सुबह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा के जालंधर स्थित घर पर छापेमारी कर रही है। इस छापेमारी की खबर सामने आने के बाद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और इसी के साथ ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने लगातार मोदी सरकार को लेकर के कटाक्ष किया और सीधे तौर पर इस छापेमारी को लेकर के बौखलाए हुए नजर आए। उन्होंने ईडी की इस कार्रवाई को लेकर के सवाल उठाया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी इसका करारा जवाब दिया है। सीधे तौर पर आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने यह कह दिया कि अगर आप वाकई में कट्टर ईमानदार हैं, तब तो आपको इस कार्रवाई से घबराने की ही आवश्यकता नहीं है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इस पूरे छापेमारी को लेकर के अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर एक पोस्ट किया और कहा कि आज फिर मोदी ने अपने तोता मैना को खुला छोड़ दिया है। कहीं ना कहीं इसको ईडी की टीम को लेकर के कटाक्ष किया गया है। दरअसल मनीष सिसोदिया ने लिखा है कि आज सुबह से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा जी के घर पर ईडी वाले रेड कर रहे हैं। पिछले 2 सालों से इन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड कर लिया, मेरे घर पर रेड कर दिया, संजय सिंह के घर पर रेड कर दिया, सत्येंद्र जैन के घर पर रेड कर दिया। कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, लेकिन पूरी शिद्दत से मोदी जी की एजेंसियां एक के बाद एक फर्जी केस बनाने में लगी हुई है। आम आदमी पार्टी को तोड़ने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जाएंगे, लेकिन कोशिश कितनी भी कर ले, आम आदमी पार्टी वाले न रुकेंगे, ना डिगेंगे और ना ही डरेंगे और ना ही बिकेंगे। अब इसको लेकर के बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर करारा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर आप वाकई में कट्टर ईमानदार हैं, तब तो आपको इस छापेमारी से डरने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईडी तो अपना कार्रवाई कर रही है और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत एक्शन ले रही है। सुनिए बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी का ये बयान। आम आदमी पार्टी एक कट्टर भ्रष्टाचारी पार्टी है। आम आदमी पार्टी का मकसद सिर्फ और सिर्फ दिल्ली और पंजाब की जनता को लूटना है और लूट के पैसे से अपनी पार्टी चलानी है। ये जो करंट केस है, जिस हिसाब से मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है, इस करंट केस के अंदर एक लैंड फ्रॉड का केस है। इसके एक दिन पहले ईडी ने एक कनेक्टेड बिजनेसमैन के वहाँ पे भी रेड करी थी, जिसमें ये सबूत पाए गए कि उनके लिंक संजीव अरोड़ा के साथ भी हो सकते हैं। आज दिल्ली और पंजाब की जनता के सामने स्पष्ट हो चुका है कि आम आदमी पार्टी भले दिल्ली का शराब घोटाला हो, शीश महल हो या पंजाब में लैंड फ्रॉड केस हो, इनका मकसद जनता की सेवा करना नहीं है, परंतु इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ जनता को लूटना है और जनता के पैसे से अपनी पार्टी के तिजोरी को भरना है। जितनी भी ईडी की कार्रवाई होती है वो न्याय संगत और कोर्ट मॉनिटर होती है। ईडी जब भी रेड करती है वो लीगली पीएमएलए की धारा के हिसाब से करती है, उसके बाद में एक्यूज को कोर्ट में प्रस्तुत करती है। कट्टर भ्रष्टाचारियों को घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि उन्होंने फ्रॉड किया है और फ्रॉड करने वालों की जो सजा होती है वो कानून के हिसाब से जेल होती है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी बीजेपी को लेकर के जमकर हमला बोला और उन्होंने अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के सांसद संजीव अरोड़ा के घर ईडी वाले पहुंचे। मोदी जी की फर्जी केस बनाने वाली मशीन 24 घंटे आम आदमी पार्टी के पीछे पड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इनको लताड़ा कि झूठे केस बनवाना बंद करो, लेकिन फिर भी ईडी को समझ नहीं आ रहा है। ये एजेंसियां कोर्ट को नहीं मानती, सिर्फ अपने आका की ही मानती है। लेकिन मोदी जी का अहंकार आम आदमी पार्टी के नेताओं के हौसले के सामने बिल्कुल फेल है। सुनिए संजय सिंह का ये बयान। देखिए, ऐसा है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो एक गंभीर बीमारी का शिकार हो चुके हैं और उस बीमारी का नाम है नफरती बीमारी। ये एक लाइलाज बीमारी है
भारत के प्रधानमंत्री को आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से इतनी नफरत है कि दिन रात उनका एक ही मकसद है, इस पार्टी को खत्म करो, अरविंद केजरीवाल को खत्म करो, उनके नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। लेकिन प्रधानमंत्री को पता नहीं क्यों गलतफहमी है, ये आम आदमी पार्टी है, आपके बंदर घुड़कियों से हम डरने वाले, झुकने वाले नहीं है। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, आपने 17 महीने मनीष सिसोदिया जी को जेल में रखा, 1 रुपए उनके घर से नहीं मिला, क्या मिला बताइए देश को। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को 6 महीने जेल में रखा, उनको इंसुलिन नहीं दी, उनको मारने तक की साजिश रची, क्या मिला उनके घर से बताइए आप देश को। आपने सत्येंद्र जैन को 2 साल से अधिक समय से जेल में रखा हुआ है, 36 किलो वजन कम हो गया उस व्यक्ति का जेल के अंदर, आपको क्या मिला उनके घर से। आपने मुझे 6 महीने जेल में रखा। आपके पास ना देश के रोजगार के लिए काम करने की फुर्सत, ना इलाज के लिए काम करने की फुर्सत, ना शिक्षा के लिए काम करने की फुर्सत, ना देश की तरक्की के लिए काम करने की फुर्सत, ना किसान के लिए काम करने, आपको सिर्फ रेड मारना है दिन रात, और उस एक ऐसी एजेंसी से जिसको बार बार सुप्रीम कोर्ट से लताड़ मिल रही है। और आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को खत्म करने के लिए किसी हद तक आप जाएंगे। और जितने भी बेईमान भ्रष्टाचारी देश के हैं, जिसके ऊपर प्रधानमंत्री खुद आरोप लगाते हैं, उनको दूसरे दिन गले लगा लेते हैं। संजीव अरोड़ा, आरोप देखिए क्या है, आरोप मनगढ़ंत, कोई सीमा नहीं है उसकी, कितना आरोप आप लगा सकते हैं। और मोदी और भाजपाई इस देश के एक, जिसको कहते हैं ना, नौटंकी दल बन गया। ये फर्जी और झूठ अफवाह कंपनी है ये, इसके अलावा कुछ नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री बताता क्यों नहीं कि क्या मिला केजरीवाल जी, क्या मनीष सिसोदिया, क्या संजय सिंह, क्या सत्येंद्र जैन, क्या आपने रेड मारी, आपने पकड़ा, हम लोगों को जेल में डाला, आप बताओ ना देश को क्या मिला। संजीव अरोड़ा राज्यसभा के सांसद हैं, बहुत सारे चैरिटी के वर्क करते हैं, तमाम अच्छे काम करते हैं वो, आप उनके घर पे रेड मार दी, इसलिए वो आम आदमी पार्टी के सांसद है। दरअसल आपको बता दें कि ईडी सूत्रों का कहना है कि संजीव अरोड़ा का अपना बिजनेस है, उन्होंने फ्रॉड करके जमीन अलॉट करवाई थी, उस मामले में ईडी का ये छापेमारी चल रही है। यानी कि सीधे तौर पर संजीव अरोड़ा जो है वो अपने बिजनेस में किए गए मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर के मुश्किलों में पड़े हुए हैं, और इसी वजह से ईडी का शिकंजा जो है वो संजीव अरोड़ा पर पड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से घबराई हुई है, बौखलाई हुई है, और लगातार ये कह रही है कि जो ईडी की टीम कार्रवाई कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कर रही है क्योंकि उनके आका यानी कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें ऑर्डर दिया है, उन्हें यह आदेश दिया है कि वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर पर छापेमारी करे। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही है, इसका कोई औचित्य बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, दरअसल पंजाब विधानसभा में जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने 5 राज्यसभा सांसदों के नाम तय किए थे। इनमें राघव चड्ढा, हरभजन सिंह और अशोक मित्तल के साथ ही टेक्सटाइल बिजनेसमैन संजीव अरोड़ा का नाम भी शामिल था। संजीव अरोड़ा की गिनती लुधियाना के बड़े बिजनेसमैन में होती है। आपको बता दें कि संजीव अरोड़ा कृष्णा प्राण ब्रेस्ट कैंसर चैरिटेबल ट्रस्ट का संचालन भी करते हैं। और जिस तरीके से आपको बता दें कि ईडी की टीम ये छापेमारी कर रही है, तो यह छापेमारी सिर्फ संजीव अरोड़ा के लुधियाना स्थित घर पर नहीं हो रही है, बल्कि ये छापेमारी की कार्रवाई ईडी की टीम गुरुग्राम तक में कर रही है। यानी कि गुरुग्राम से लेकर के लुधियाना तक ईडी की छापेमारी चल रही है, और इसी छापेमारी को लेकर के आम आदमी पार्टी लगातार बौखलाई हुई है। और कहीं ना कहीं दिल्ली में जिस तरीके से भ्रष्टाचार लगातार आम आदमी पार्टी की सरकार में हुए हैं, फिर चाहे वो शराब घोटाला हो, डीटीसी घोटाला हो, स्कूल घोटाला हो, कई सारे ऐसे घोटाले हैं जिसको लेकर के ऑलरेडी आम आदमी पार्टी जो है जांच एजेंसियों की रडार में है। ऐसे में अब उनके जो बिजनेसमैन नेता हैं संजीव अरोड़ा, उन पर भी ईडी का ये बड़ा शिकंजा कस चुका है, और सुबह से ही उनके स्थित आवास पर छापेमारी हो रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।